हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ्स विद पूजा वर्मा मैम में। और मैं हूं आपकी पूजा मैम। बेटा हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट, जिसे हिंदी में प्रकाश कहते हैं, यानी कि प्रकाश प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, बीच में थोड़ा एक आध दिन वीडियो नहीं आई थी, थोड़ा सा पर्सनल इशू की वजह से मैं थोड़ा नहीं कर पाई थी, थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी। बट अब आपकी सीरीज़ ये कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो हमने परसों तक जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ी थी। प्रकाश का परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, और कुछ मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी। ये सब चीज़ें हमने बताई थी। आज हम क्या कर रहे हैं, अब हम लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमें उसका आगे का पॉइंट रह गया था, मुख्य फोकस या फोकस क्या होता है। देखिए फोकस क्या होता है बेटा, लेंस के दो फोकस होते हैं। ठीक है बेटा, देखिए देखिए लेंस के क्या होते हैं, दो फोकस होते हैं। पहला फोकस को F1 बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग, F2 बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमने हमने दो प्रकार के लेंस पढ़े, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, तो हम पहले हम उत्तल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए उत्तल लेंस क्या होता है बेटा, उत्तल लेंस का प्रथम और द्वितीय फोकस के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या होता है। ठीक है, अब ये देखिए उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। देखिए उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। देखिए जो पहला प्रथम फोकस है उसमें क्या होती है, ये अपवर्तन के पश्चात की और ये मुख्य अक्ष के समांतर हुई है। ठीक है बेटा, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, हो जाती है। और दूसरा फोकस क्या है, देखिए दूसरा फोकस क्या, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है। देखिए पहला फोकस क्या है, जहां पर पहला फोकस में क्या है, वो समांतर हो रही है अपवर्तन के पश्चात। ठीक है, समांतर हो रही है। और द्वितीय F2 वाले में क्या है, उसमें क्या हो रहा है, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, यानी कि एक रेखा यहाँ एक रेखा यहाँ, तो किसी न किसी बिंदु पर मिलेगी। तो वो क्या होगा, ये आपका होगा पहला प्रथम बिंदु, और ये दूसरा क्या होगा आपका, जहाँ पे मिलेंगी वो क्या होगा आपका F2। देखिए बेटा इसमें आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं बहुत ईजी तरीके से आपको समझा रही हूँ। ये देखिए जैसे हम डायग्राम से समझते हैं, ये उत्तल लेंस है। ठीक है, अब आपको मैंने इसको पहचानने की ट्रिक बताई थी। ठीक है, जिन बच्चों को ट्रिक याद होगी तो प्लीज आप लोग कमेंट में वो ट्रिक बताइएगा। ठीक है, कमेंट में टाइप कीजिएगा। आगे देखिए, ये देखिए बेटा ये उत्तल लेंस है। ये देखिए इसका क्या है, यहाँ पे देखिए क्या होती है, मुख्य, देखिए क्या हो रही है, ये मतलब अपवर्तन के पश्चात, देखिए अपवर्तन के पश्चात क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर होती है। अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के सारी ये समांतर होती जा रही है। और द्वितीय फोकस देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए बेटा इसी में देखिए, ये देखिए द्वितीय फोकस में क्या है बेटा, कि अपवर्तन के पश्चात क्या हो रही है, ये देखिए एक बिंदु पर क्या हो रही है, मिल रही है। ठीक है, ये देखिए ये मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा F2 होगा। ठीक है, इसी तरह से बेटा अब हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ये अवतल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बेटा अवतल लेंस का प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, पहले हमने उत्तल का पढ़ा, अब हम द्वितीय में पढ़ेंगे। देखिए जब हमने उत्तल का पढ़ा था, उत्तल में हमने कैसे पढ़ा था, देखिए उत्तल लेंस में क्या हो रही, प्रथम फोकस का है जहां वो अपवर्तन के पश्चात मिलती हैं। ठीक है, किसी बिंदु पर मिलती हैं। और द्वितीय फोकस क्या होती है वहां पे, सॉरी अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, प्रथम फोकस क्या होता है, अपवर्तन के पश्चात वो समांतर होती है। पर द्वितीय फोकस में क्या होता है बेटा, द्वितीय फोकस में किसी बिंदु पर मिलती हैं या आती प्रतीत होती है। ठीक है, अब इसी तरह से बेटा देखिए अब हम पढ़ेंगे अपना दूसरा। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे अवतल लेंस के बारे में। ये देखिए बेटा अवतल लेंस क्या है आपका, ये देखिए वैसे उसी तरह से है। देखिए बेटा कोई डिफरेंस नहीं ज्यादा, बस डायग्राम में और वही चीज है। देखिए इसमें क्या होगी, देखिए अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होगी ये, तो प्रथम फोकस होगा, देखिए समांतर हो रही है ये। द्वितीय में क्या आ रही है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जैसे जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। F1 वाले में क्या है, दोनों में ध्यान रखिएगा बेटा, जो F1 है चाहे वो उत्तर के लिए है चाहे वो अवतल के लिए है, F1 में क्या हो रही है, दोनों रेखाएं समांतर हो रही है। ठीक है, वो किरणें क्या हो रही है, समांतर हो रही है। और F2 में क्या हो रही है, किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या प्रतीत होती हैं या दिखाई देती है, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है बेटा, आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए देखिए बेटा जैसे आपको मैंने दर्पण के लिए कुछ बताए थे, ट्रिक्स बताई थी, उसी तरह से मैं आपके लिए अभी लेंस के लिए भी ट्रिक्स लाई हूँ। ठीक है, अब इन ट्रिक्स को बेटा आप लोग ध्यान रखिएगा, इनकी आपको प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी। मैं आपको एक या दो बार समझाऊंगी, उसके बाद आप लोगों को इस वीडियो को फिर से देखना है। ठीक है बेटा, तो देखिए फालतू हम यहाँ पे इस वीडियोज में, इन वीडियोज में हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई की ही या पढ़ाई से रिलेटेड ही बातें हो रही है। ठीक है, और ना ही कोई फालतू वो चीजें हो रही है। ठीक है, तो इस जो वीडियोज है, इन जो सीरीज है, आप इसको अच्छे से फॉलो कीजिए, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। फालतू बातें ये सब चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए पहला देखिए इसमें अलग अलग स्थितियां दी हैं, जैसे पहले हमें दी थी ना, जब अनंत पे है तो ये कहाँ बन रहा है, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए आपको मैं इसको यहीं पे समझाती हूँ। ये देखिए जैसे देखिए ये है,
ये देखिए, ठीक है। ये जैसे देखिए, इसको यहाँ पे समझिए, सपोज कीजिए ये है, ये उत्तल लेंस है ये, ठीक है। ये हम लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको दर्पण की भी ट्रिक बता चुकी हूँ, अब मैं आपको लेंस की ट्रिक बताऊंगी कि जिसमें आपको ये सब तामझाम इतनी सारी जो ये सीरीज है, कहाँ है, क्या है, ट्रिक्स आप समझ जाएंगे तो आप उसके बाद ऑटोमेटिकली इनको आराम से बना सकते हैं, ठीक है। बट ट्रिक्स को आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, जैसे मैं आपको बार बार बोलती हूँ, क्योंकि देखो बेटा, साइंस ऐसा सब्जेक्ट है, साइंस और मैथ्स की चीज़ें ऐसी सब्जेक्ट होती हैं जिनकी आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो वो चीज़ें आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहेंगी, ठीक है। अब देखिए, हम लोगों ने भी अपने टाइम में ढंग से पढ़ा था, बार बार प्रैक्टिस की थी, तो हमको भी अभी वो चीज़ें, छोटी छोटी ट्रिक्स और टिप्स से ही चीज़ें अभी भी याद है, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको भी बोल रही हूँ, इनको आपको क्या ना, और कोई सब्जेक्ट आप उन्हें रट सकते हैं, वो एक दिन पहले पढ़ के कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी एक दिन पहले पढ़ के तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है, बट फिर भी और सब्जेक्ट्स में आप लोग थोड़ा बहुत कर सकते हैं, थ्योरी है तो आप कर सकते हैं। बट देखिए, साइंस और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या है ना, उसमें आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, उसमें आपको अपनी मेहनत दिखानी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। अब देखिए, देखिए अब हमें क्या करना ना, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे दिया, ये पहला बिंदु, ऐसे करेंगे 2 3 4 5 6, ठीक है। पहला बिंदु क्या था हमारा, अनंत था, ठीक है। पहला बिंदु हमारा क्या है, अनंत है। दूसरा देखिए, इसको छोड़िए, ये हमारा 2f1 है। चौथे को छोड़िए, पांचवा हमारा f1 है। इतना सीरीज आपका खत्म हो गया, ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, उसके बाद हम इसमें क्या कर रहे थे, हम दर्पण में क्या कर रहे थे, उसके बाद हम उल्टे 5 से रिवर्स काउंटिंग कर रहे थे ना, वो चीजें करते। बट देखिए, लेंस में हमें ऐसा नहीं करना है, लेंस में हमें यहाँ पे जाना है, ये पहली स्थिति, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और छठा तो बेटा हमें पता है पीछे ही बनना है वो, ठीक है बेटा। अब देखिए, इसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, देखिए जो पहला वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपको बहुत इजी तरीके से हमें समझा रखा है। ये देखिए, यहाँ पे हमारे सारे F1 ये सब थे ना, अभी हमारा क्या है, F2, इसको छोड़ेंगे, यहाँ पे हमारा 2F2, पांचवा वाला पे हमारा क्या है, अनंत है। देखिए, जब वस्तु अनंत पर है, यहाँ देखिएगा, जब वस्तु अनंत पर है तो इसका कहाँ बन रहा है, द्वितीय फोकस पर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, द्वितीय फोकस पर बन रहा है। और एक बात बेटा, आपको पता होगा कि उत्तल लेंस में क्या होता है, प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, ठीक है। ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, वास्तविक बनना और उल्टा बनना है। अब देखिए, यहाँ पे 1 है और ये 1 है, सेम सेम आसपास ही है ना, 1 to 1 अगर आप करोगे तो सेम सेम आसपास ही होंगे। या फिर आप इसको 1 को यहाँ पे 1 के नीचे लाइए, आसपास है ना, तो यानी कि क्या होगा, वास्तविक ये उल्टा और ये क्या, वस्तु से छोटा है। दूसरा देखिए, अनंत और 2f1 के बीच में है, तो कहाँ पर बन रहा है, देखिए अनंत और 2f1 के बीच में, तो कहाँ पे बनने वाली स्थिति, f2 और 2f2 के बीच में बन रही है। देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे हमारा आ रहा है, ठीक है बेटा। आगे देखिए, इसी तरह से अगर 2f1 पर है तो हमारा 3 पॉइंट, देखिए 3 पॉइंट कहाँ पे आ रहा है हमारा, 3 हमारा 3 में आ रहा है, और 3 में क्या है, 2f2 है, ठीक है। उसी तरह से देखिए, 2f1 और f1 के बीच में है, तो 4 पॉइंट कहाँ है, देखिए 2f2 और अनंत के बीच में आ रहा है, ठीक है। अगर प्रथम ये इस पर है तो कहाँ पे आ रहा है, अनंत पर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर छठा होगा तो छठा हमें पता है पीछे ही बनेगा, ठीक है। और लेकिन जो पीछे बनेगा हमें पता है वो कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था दर्पण में, ठीक है बेटा। अब देखिए, मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। आपको क्या करना है, पहले आपको लेंस बनाना है, उसके बाद आपको प्रिंसिपल एक्स की मुख्य अक्ष बनाना है। इसमें हमें काउंटिंग करनी है, 6 केसेस है तो यहाँ पे तो हमें 6 केसेस बनाने हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद हमें जब हम दर्पण का कर रहे थे तो हमने 5 तक किया था, 5 से 5 4 3 2 1 किया था, बट वो दर्पण के लिए था, अभी लेंस के लिए है, ठीक है। देखिए, अब आप सोचेंगे, आप कंफ्यूज होंगे। देखिए, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ बार बार प्रैक्टिस के लिए, जब आप लोग दर्पण के लिए प्रैक्टिस करेंगे या उसके लिए प्रतिबिंब के लिए प्रैक्टिस करेंगे या लेंस के लिए प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि किस में कौन सी ट्रिक अपनानी है, कि नंबरिंग किस में कहाँ से करनी है। दर्पण में 5 तक किया, 5 से रिवर्स आ रहा था दर्पण में, ठीक है। बट ये लेंस में क्या है, लेंस में ऐसा नहीं होगा ना, लेंस में उसके मुख्य अक्ष की साइड चेंज हो जाएगी, आपकी साइड चेंज हो जाएगी, उसके बाद आपकी नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 केसेस है। पहले वाले को अनंत का नाम दिया, 2 वाले को छोड़ दिया, थर्ड वाले को 2f1 दिया, फोर्थ वाले को छोड़ दिया, फिफ्थ वाले को f1 दिया, 6 वाले को छोड़ दिया। ये तो हमारा उत्तल लेंस आ गया है। आगे देखिए, हमारा क्या f2 है, सेकंड पॉइंट छोड़ दिया, थर्ड हमारा 2f2 है, ऐसे इसी के रिवर्स में लिख जाते हैं, ठीक है। बस इन्हीं को आपको ध्यान रखना है, इसके थ्रू आप ये सारी स्थितियां आप यहाँ पे बना सकते हैं। और एक और चीज का ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस में आपको पता है प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और छोटा, सॉरी वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। और यहाँ पे की स्थिति के हिसाब से आइडिया लगाएंगे कि छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है या क्या बन रहा है, ठीक है बेटा। आई थिंक इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसी तरह से हमारा वस्तु की स्थिति आ रही है हमारी अपसारी लेंस या अवतल लेंस में। देखिए बेटा, मैंने आपको पहले भी बोला था कि अवतल लेंस अगर नाम नहीं देगा तो उसकी जगह अपसारी बोल सकता है, उत्तल नहीं देगा तो उसकी जगह अभिसारी बोल सकता है। तो
तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। कभी वो एग्जामिनर डायरेक्ट नाम ना देके, उत्तर लेंस अवतल लेंस ना नाम देके, अब सारी लेंस है अभी सारी लेंस नाम भी देगा। तो आप लोगों को बेटा इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आपको इसे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तभी मैं ये देखिए छोटी छोटी इसलिए देखिए, अब सारी या अवतल आपको कनेक्ट करके पढ़ना है। अगर अवतल आएगा तो ठीक है, अवतल नहीं अगर अब सारी आएगा तो आप भी समझ जाएंगे कि अवतल की ही बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, इसमें भी देखो बेटा दो ही केस बने, इसमें तो दो ही केस है, बहुत ईजी है। पहला वस्तु अनंत पर है तो सीधे कहाँ बनेगी, जब अनंत पर है तो F1 पर बनेगी। ठीक है, और जब इसमें आपको पता है कि अवतल में कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है, वो हो गया। ठीक है, आगे देखिए ऐसे दूसरा केस हमारा अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच वाली चीज। आगे देखिए F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनेगी। अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच है ना, देखो जब अनंत पर थी तो F1 पर थी, तो अनंत तो आ ही रहना, F1 तो होगी साथ में प्रकाशिक केंद्र यहाँ पे आ रहा था, प्रकाशिक केंद्र के बीच में यहाँ पे भी आएगी। और आभासी सीधा वस्तु से छोटा तो ये होगा ही होगा। और देखो यहाँ पे अनंत पर अत्यंत छोटा आ रहा है, हमें पता कोई वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है, तो वो बहुत ही छोटा बनेगा। अनंत पर है ना, आसपास होती तो हम इमेजिन कर सकते थे कि इसका इतना बनेगा उसका उतना बनेगा, बट इसमें नहीं है। अनंत पर होती है तो अत्यंत छोटा होता है। और यहाँ पे हमें दिया है कि एफ प्रकाशिक केंद्र के बीच पर है। ठीक है, तो कहाँ होगा, वस्तु से छोटा। आगे देखिए बेटा अब ये देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप मार्क कर लीजिएगा और इनकी आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिएगा। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे ये वाले क्वेश्चन, ये वाले नोट्स हैं आपके वेरी इंपॉर्टेंट, जो टिप्स हैं आपके, ये आपके न्यूमेरिकल में भी बहुत हेल्प करते हैं। देखिए बेटा आज हम लोग क्या कर रहे हैं ना, आज हम लोग सारे कॉन्सेप्ट अपने इस चैप्टर के कंप्लीट क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद कल से अब हम लोग क्या करेंगे, एक दो दिन हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और एक और चीज का ध्यान रखिएगा बेटा, इस सीरीज को आप लोग मिस मत कीजिएगा, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। इन सीरीज को आपको अभी आपको लग रहा होगा छोटी छोटी सीरीज है, क्या फायदा हो रहा है। अभी देखिए अगर मैं एक साथ 3 घंटे की वीडियो बना दूंगी, आप लोग उसमें भी बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या ना डेली बाय डेली जितने छोटी छोटी वीडियोस आ रही है उनके साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। जो डेली की लास्ट टाइम जो रिवीजन है वो मैं आपको अलग से, जब एग्जाम टाइम होगा तब मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपको बहुत अच्छे से बहुत ईजी तरीके से बहुत ट्रिक के साथ करवा दूंगी कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सभी कुछ यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए। और दूसरी बात मैंने आपके लिए आपसे मैथ्स के लिए पूछा था, जिनको चाहिए होगा बेटा वो कम्युनिटी पे आप लोग पोस्ट कर दीजिएगा, जिस हिसाब से कमेंट्स आएंगे मैं उस हिसाब से, वरना नेक्स्ट मंथ से मैं मैथ्स की क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि मे बी देखो ज़्यादा देर करने की जरूरत नहीं है बेटा, सितंबर में आप लोगों के, मे बी सितंबर लास्ट या अक्टूबर में आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर आप लोग को बहुत दिक्कत आएगी, इधर भागना उधर भागना, उससे बेटर है एक जगह रह के सब चीज़ की प्रिपरेशन करना। देखिए आजकल क्या है ना, आजकल ऑनलाइन चीज़ें हैं, सब चीज़ें चल रही हैं, तो 50 ऑप्शन हो जाते हैं बच्चों के पास। ठीक है, तो उन सब जगह भागने की जरूरत नहीं, 50 ऑप्शन है, 50 चीज़ें हैं, तो 50 जगह दिमाग डाइवर्ट करनी किसी, मैं ये नहीं कह रही यहाँ पे पढ़िए, बट कहीं पे भी पढ़िए, किसी एक टीचर से पढ़िए, उनसे अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अब 50 जगह आप लोग 50 टीचर पढ़ेंगे, हर टीचर का पढ़ाने का मेथड अलग होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आप लोगों के लिए दिक्कत है, आप लोगों को ही नुकसान होगा। एग्जाम अभी तो आप लोगों को लगेगा हम वहाँ एक क्वेश्चन वहाँ से उस ट्रेंड चैनल से पढ़ते हैं, दूसरा हम किसी टीचर से पढ़ते हैं, तीसरा हम कहीं से पढ़ेंगे, बट बेटा ये चीज़ आपको एग्जाम में नुकसान देगी। आप लोग क्या होगा, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ही चीज़ को फॉलो कीजिए, उसको अच्छे से कीजिए, आंख बंद करके फॉलो कीजिए, एंड ट्रस्ट में ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे मार्क्स गेन करवा सकती हैं। ठीक है, अगर आप लोग इनकी ढंग से प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, ये देखिए अब ये चीज़ हमें पता नहीं चाहिए कि जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस को हम क्या बोलते हैं, जैसे अभी आपको मैंने बताया अभी सारी लेंस भी बोलते हैं। और इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है बेटा, धनात्मक होती है। कैसी होती है, धनात्मक होती है। अब अवतल लेंस की देखिए, अवतल लेंस की क्या होती है बेटा, अवतल लेंस क्या होता है आपका, अवतल लेंस को अभी ये बोलते हैं, अब सारी लेंस भी बोलते हैं। देखिए अवतल को क्या बोला, अब सारी लेंस बोला, इसे आभासी भी बोलते हैं और इसे सीधा भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका क्या होता है, एफ क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, इसकी नेगेटिव होती है। जैसा अभी आपको मैंने उन सब चीज़ों में पढ़ाया, अगर आप उनको भी आपको ध्यान रखना है, साथ में इन चीज़ों को भी आपको बहुत अच्छे से इनको मार्क करके आपको लिखना है, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए। देखिए आजकल क्या है ना, पैटर्न चेंज हो गया, एज इट इज क्वेश्चन नहीं आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, बट आजकल पैटर्न चेंज हो गया, तो क्वेश्चन आएंगे इसी में से, बट थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होगी तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको लोग कंफ्यूज ना हो, तो साथ साथ आपको यहाँ पे नोट्स बनवाती जा रही हूँ। ठीक है, अगला देखिए बेटा, अगला आपका आता है लेंस सूत्र, 1/f=1/v-1/u। अब देखिए आपको मैंने एक दर्पण सूत्र करवाया था बेटा। ठीक है, आपको मैंने एक दर्पण सूत्र करवाया था, दर्पण सूत्र वो था हमारा 1/f=1/v+1/u। अब देखिए, और लेंस सूत्र क्या है ये, अब इनको बेटा ये एग्जाम में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, कि आप बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए पक्का ये एक सूत्र तो आपको दिया जाएगा, चाहे आपके टेस्ट हो, चाहे आपके एग्जाम हो, चाहे आपके कुछ भी हो। ठीक है, चाहे आपके फाइनल बोर्ड के एग्जाम, उसमें भी आते हैं, कितनी बार ये क्वेश्चन आए, वो दर्पण सूत्र है, लेंस सूत्र में से कोई एक सूत्र पूछा गया,
1 मार्क में पूछा गया, ताकि बच्चे, क्योंकि उन्हें पता है एग्जामिनर को बच्चे प्लस माइनस में गड़बड़ करते हैं, खासतौर पे वो जिन बच्चों की मैथ थोड़ी ज़्यादा कमजोर होती है, तो वो बच्चे तो इसमें गड़बड़ करते ही करते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है ना बेटा, देखिए मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ। देखिए दर्पण सूत्र में 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, एंड लेंस सूत्र में क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। देखिए बेटा ट्रिक ये है इसमें, जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं या मिरर के सामने खड़े होते हैं, आप कभी रेडी होते हैं, अब आप अपने आप को अच्छा टचअप करने के लिए, ये सब चीजें के लिए, फाइनल लुक देने के लिए दर्पण में मिरर में देखते हैं ना, वहीं से तो आपको पता चलता है ना। और जब आपको बहुत अच्छे लगते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, यानी कि उसी चीज से देखिए, जब आप मिरर के आगे खड़े होते हैं, दर्पण के आगे खड़े होते हैं, तो आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है इन द सेंस, यानी कि वहां पे क्या होता है, पॉजिटिविटी आती है आपके अंदर। तो इसको आप कैसे याद करेंगे, इससे याद करेंगे, मिरर के सामने आप खड़े हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया, तो यानी कि आपके अंदर क्या आ गई है, पॉजिटिविटी आ गई है, तो आप इसे प्लस से याद करेंगे। अब लेंस है, कहेंगे बच्चों को, देखिए वैसे लेंस जो चश्मा लगा होता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत होती है कि आप, अब हम लोग जो आजकल मोबाइल का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ये स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा देते हैं, उस वजह से दिक्कत आती है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि कई कई एजेड होती है, बट कई कई छोटे बच्चों को भी लगता है, इसमें कोई ज़्यादा खास बड़ा इशू नहीं है। बट ये मैं आपको समझाने के लिए एक ट्रिक है, इसको कोई पर्सनल नहीं लेगा कि हमारे लिए बोला गया है क्या, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक है। देखिए जब आप लेंस पहनते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा नेगेटिविटी आती है ना कि हाँ यार बाकियों ने लेंस नहीं पहना है और बाकी को चश्मा नहीं लगाया, मुझे लेंस लगे, मुझे चश्मा लगा है, थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है ना, तो उसी में क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इस चीज को आप लोग क्या करिए, नेगेटिव में मत लीजिए, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए की ट्रिक बनाई है। ठीक है, और मेरा कोई ऐसा पर्सनल वो नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूं या क्या करूं, ये सिर्फ आपको एक समझाने के लिए ट्रिक थी। ठीक है बेटा, अब आपको पता है एफ क्या, लेंस की फोकस दूरी, वी क्या, लेंस से प्रकाशित केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या है, लेंस के प्रकाशित केंद्र से वस्तु की दूरी। ठीक है बेटा, आगे देखिए बेटा, अब देखिए आगे हम आते हैं अपने रेखीय आवर्धन, यानी कि इसे बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। देखिए बेटे, यदि वस्तु की लंबाई ओ, यदि वस्तु की लंबाई ओ, प्रतिबिंब की लंबाई आई, ठीक है, प्रतिबिंब यानी कि इमेज की लंबाई आई, वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट की लंबाई ओ है, तो लेंस से वस्तु की दूरी यू और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी वी। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है, देखिए बेटा, रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है, जो इमेज की हाइट है, इमेज की ऊंचाई है बट्टा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है बेटा, इमेज की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, अब आगे देखिए बेटा, इसी तरह से देखिए, उसको हम और कैसे ले सकते हैं, प्रति यानी कि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, ऊपर भी प्रतिबिंब है नीचे भी प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब से रिलेटेड है, प्रतिबिंब ऊपर आएगा, प्रतिबिंब ऊपर आएगा, वस्तु हमारी नीचे आएगी। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये देखिए बेटा, सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन क्षमता धनात्मक होती है, जिनके प्रतिबिंब सीधे बनते हैं। अब आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे सीधे प्रतिबिंब किस लेंस में बनते हैं। ठीक है, और देखिए बेटा, आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ इस चीज का आंसर दीजिए, बट आप लोग किसी भी वीडियो में कोई भी आंसर नहीं देते। ठीक है, आप लोगों को भी लग रहा होगा कि क्या है, कोई फायदा नहीं है, बट ये धीरे धीरे छोटे छोटे प्रैक्टिस आपके छोटे छोटे मार्क्स गेन कराती है। तो जैसे आपसे जो क्वेश्चंस में, वीडियोस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि बेटा आप उनके आंसर दें, चाहे देख के दे या कैसे दे, किसी तरह से, बट आप आंसर देने की हिम्मत तो रखिए। ठीक है, अब आप लोग क्या करते हैं, आप लोग आंसर नहीं देते हैं, जब तक आप लोग बोलना नहीं सीखेंगे, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप नहीं करेंगे, आप लोग बोर्ड के एग्जाम में कुछ नहीं कर सकते। समझ आ रहा है, हमको लगता है कि हमें सब आ रहा है, बट हाँ, जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं, कुछ टेस्ट होता है ना, ऑलरेडी प्रेशर होता है, घबराहट में, एंजाइटी में ऑलरेडी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बहुत बच्चों का लूज हो जाता है, तो चीजें वैसे हौच पौच हो जाती है, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग लिख के प्रैक्टिस कीजिए, जो मैं आपसे वीडियोस में कमेंट्स के लिए बोलती हूँ कि इसका आंसर दीजिए, उसका आंसर दीजिए, प्लीज आप लोग आंसर दीजिए। आप लोग किसी भी वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का, आज तक मैंने इतने, जब से सीरीज स्टार्ट किया है तब से आप लोगों ने किसी भी वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर का कमेंट मुझे नहीं किया है। ठीक है, जितना हो सके बेटा इन वीडियोस का कमेंट्स में आंसर लिखा कीजिए, जितना आप लोग करेंगे उतना आप ही की प्रैक्टिस होगी। मैं इसलिए पूछती हूँ कि जितना पढ़ाई कि पीछे वाला बच्चों को कितना याद हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए, नोट देखिए, सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन क्षमता कैसी होती है, धनात्मक होती है, और उल्टे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, या 1 मार्क में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, इसे हल्के में आप लोग मत लीजिएगा। अब आगे देखिए बेटा, ये देखिए, देखिए अब नेक्स्ट थोड़े से, अब हमारे देखिए हमारे 2 ही टॉपिक बचे हैं, बस 5 मिनट में पूरे हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग अपना क्या करते हैं, हम लोग अपना आगे की, कल से हम लोग क्या करेंगे बेटा, कल से हम लोग अपना ये स्टार्ट करेंगे, क्या, क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। 1 या 2 दिन में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट हो जाएगी हमारी, उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, लेंस की क्षमता, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित, देखिए अभिसारित का मतलब होता है बेटा, ये चीज का ध्यान रखना, अभिसारित मतलब एकत्रित, अभी जैसे बोलेंगे ना आप लोग, बोलिए अभी, भी जोड़ दीजिए, यानी कि एक पॉइंट पे कनेक्ट हो रहा है, यानी कि एकत्रित हो रही है एक पॉइंट पे। और अपसारित, अपसारित यानी कि क्या, रही फैल रही है,
करने की सामर्थ्य को क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता बोलते हैं। ये क्या होती है बेटा? आपकी फोकस दूरी की प्रतिलोम होती है। ये देखिए आगे, लेंस की क्षमता P इक्वल टू क्या हुई? 1/f इक्वल टू 1/, P इक्वल टू 1/f, यहाँ पे क्या? सेंटीमीटर में। ठीक है, आप इसे P इक्वल टू 100/f सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है बेटा? डायोप्टर होता है। ये आपसे बहुत बार पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, ये वाला ये टॉपिक कि इसका क्षमता का मात्रा क्या होता है, तो आप इसको ध्यान रखना है। हमारा लास्ट टॉपिक बचा बेटा, देखिए इसको बोलते हैं लेंस के संयोजन की क्षमता। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये आपका जो ये क्षमता है ना, ये फोकस दूरी सूत्र है, इसी से कनेक्ट करके बनाया गया। जैसे हम P है, P को 1/f लिख रहे थे ना, यहीं पे लिख लीजिए सिर्फ 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस डैश डैश डैश। इसी तरह आप इसको P भी बोल सकते हैं ना, या तो P, क्योंकि हमें पता है P इक्वल टू 1/f होता है या F इक्वल टू 1/P होता है, तो हमने इसको डायरेक्ट क्या लिख दिया? 1/f को P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। बट अगर संयोजन की स्थिति आ जाए तो आवर्धन का भी सूत्र चेंज हो जाता है। उनमें तो प्लस हो रहा था, बट आवर्धन में क्या होता है बेटा? हमारा M इक्वल टू M1 प्लस M1 इंटू M2 इंटू आगे आगे बढ़ता रहता है। देखिए बेटा, ये चैप्टर के हमारे सारे कॉन्सेप्ट, सारी डेफिनेशन और जितना मैं आपको ट्रिक से समझा सकती थी, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है ना, अब देखिए थोड़ी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब आपको भी उससे ज़्यादा मेहनत करनी है अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि बेटा एग्जाम आपका है। ठीक है, जितना हो सके इन वीडियोज़ को आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने रिलेटिव्स में जिनको इसकी नीड है, अपने फ्रेंड्स में उन चीज़ों को इसको शेयर कीजिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लोगों करेंगे, आप उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल हमारा भी बिल्डअप होता है। ठीक है, जितने ज़्यादा कमेंट्स करेंगे, रिप्लाई करेंगे, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हमारा भी रिप्लाई होता है। अब एक चीज़ मैं आपसे पूछूँ, एक कल और परसों 2 दिन में आपको इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी। अब इसके बाद आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि क्या मैं 11th की फिजिक्स स्टार्ट करूँ या पहले मैं 10th का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूँ। और साथ ही मुझे मैथ्स के लिए भी आप लोग रिप्लाई कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं उसी हिसाब से अब आगे की अपना पैटर्न बनाती हूँ, ताकि आगे मुझे आगे क्या करना है, किस हिसाब से करना है, मैं भी उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करूंगी। ठीक है, अगर आप लोग मैथ्स के लिए भी हो जाते हैं तो मैं आपका उस हिसाब से आपका टाइम टेबल बना दूंगी। ठीक है बेटा, और जितना हो सके बेटा इन वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, बार बार इनके नोट्स बनाइए। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ पहली बार इस वीडियो को देखिए, फिर दूसरी बार साथ साथ वीडियो को करते करते इनके नोट्स बनाइए, तीसरी बार वीडियो को भी देखिए और साथ साथ नोट्स को भी मैच कीजिए, चौथी बार इसको खुद से पढ़िए। देखिए 4 बार रिवीजन आपको ऑलरेडी यही हो जाएगा। ठीक है, फिर बीच बीच में आप लोग इसका रिवीजन साथ साथ करते रहिए। ठीक है बेटा, और देखिए बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसे प्लीज़ अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, सब जगह शेयर कीजिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और जो मैंने आपसे पूछा आप उसे कमेंट कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।